हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोड्स ऑन बिल्डिंग और ये हमारी सेकंड लेक्चर है। क्या है कि जब हम घर बनाते हैं तो उसमें बहुत तरह का क्या होता है कि मतलब लोड एक्ट करता है। और वो लोड्स क्या है कि मतलब या तो उस बिल्डिंग के भी हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है। सबसे पहले तो बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग क्या है कि मतलब डिफरेंट कंपोनेंट सबसे मिलके बना हुआ है। कंपोनेंट्स में किस किस को कहा जाता है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब हो गया कि मतलब जैसे कि आपके घर का दीवार हो गया, वॉल हो गया, है ना, डोर हो गया, विंडोज हो गया, वेंटिलेशन हो गया, रूफ हो गया, है ना, फ्लोर हो गया। ये सब जो कंपोनेंट है इसी सब को कंबाइन करके क्या होता है, हमारी बिल्डिंग बनती है। तो उस बिल्डिंग में, है ना, हर एक तरह से मतलब एक हर एक कंपोनेंट पे एक लोड एक्ट करती है। ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब एक कुल लोड होती है जो बिल्डिंग के खुद की तरफ से भी आती है और एक नेचुरल लोड होती है जो नेचर की तरफ से आती है जो हमारी बिल्डिंग पे एक्ट करती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह में हमने 5 कैटेगरी में डेड को कैटेगरी किया है। टाइप्स 5 टाइप्स का होता है लोड: डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड। तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेड लोड के बारे में। डेड लोड किसको कहते हैं? तो डेड लोड जो है उस लोड को बोलेंगे जो किसके कारण एराइज होता है, किसके कारण आता है स्ट्रक्चर पे या बिल्डिंग पे, उसके सेल्फ वेट के कारण से। ठीक है, डेड लोड्स, द लोड्स दैट अराइजेस ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। मतलब क्या हो गया, मतलब जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट होगा, है ना, उस उसी को बोलेंगे हम डेड लोड। स्ट्रक्चर का जो खुद का वेट है ना, खुद का वेट मतलब हर एक जो कंपोनेंट है बिल्डिंग का, हर एक जो कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का जिससे वो मिलके बना हुआ है, उसका कुछ ना कुछ तो यूनिट वेट होगा, है ना, कुछ ना कुछ यूनिट वेट होगा उस मटेरियल का। ठीक है, तो जो यू उस यूनिट वेट का जो मटेरियल है वही मिलके जो बिल्डिंग बना है या कोई स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो उसका खुद का वेट तो होगा। तो जो वेट होगा उस स्ट्रक्चर का उसको हम बोलेंगे डेड लोड। वो लोड क्या होता है? परमानेंट लोड होता है क्योंकि वो फिक्स होता है। सभी को पता होगा डेड लोड फिक्स है क्योंकि वो मूव नहीं करता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, फिक्स रहता है। और फिक्स क्यों रहता है? क्योंकि जो कंपोनेंट्स है, आप भी देखते हो बिल्डिंग्स वगैरह में जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे घर के, क्या बोलते, बिल्डिंग के बोलते हैं, बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट्स वो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं विंडोज, तो विंडोज को हम एक जगह से दूसरी जगह हिला के तो नहीं रख सकते, वो फिक्स होता है। ठीक है, वॉल एक ही जगह पे रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं डेड लोड, क्योंकि वो मूव नहीं करता। ठीक है, इसीलिए उसको परमानेंट भी बोलेंगे और डेड भी लोड भी बोलेंगे। एक लाइन और बोला है इसमें, दिस लोड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। दिस लोड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट मतलब एज इट इज क्या है, परमानेंट लोड है तो ये लगेगा ही ऑलवेज। जितने दिन तक अगर स्ट्रक्चर है उतने तक दिन तक उसका वेट रहेगा और उसके वेट के वजह से जो लोड बिल्डिंग पे आएगा उसको हम डेड लोड बोलेंगे। उसके बाद आता है कि यूनिट वेट। जितना यूनिट वेट होता है मटेरियल का, ठीक है, जितना ज़्यादा यूनिट वेट होगा मटेरियल का जिससे वो घर बना होगा या कोई स्ट्रक्चर बना होगा, उतना ज़्यादा ही उस पर डेड लोड आएगा। ठीक है, और जितना कम होगा यूनिट वेट उतना ही कम उसका डेड लोड होगा। उसके बाद हम सेकेंड नंबर में हमारे पास आता है लाइव लोड। लाइव लोड किसको कहते हैं? जैसे कि डेड लोड में बोले थे कि हम लोग की मतलब डेड मतलब होता है मरा हुआ, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। लाइव लाइव लोड होता है कि मतलब जो मूव कर सकता है, जो लोड जो जो सामान जो मटेरियल रखा हुआ है घर में एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मूव करेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको मूव कर सकते हैं तो उसको हम लाइव लोड के अंतर्गत ला देंगे। तो जब भी मूव करेगा तो उसको हम क्या किस कैटेगरी में लेंगे? टेम्पोररी। टेम्पोररी है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, टेम्पोररी हो गया है ना, क्योंकि परमानेंट तो है नहीं, वो एक जगह पर रखा हुआ है। तो जैसे कि हमें मैंने फैन है, फैन एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के रख देना है तो वो क्या हो गया? टेम्पोररी लोड हो गया। तो इसमें क्या बोला? द लोड्स व्हिच आर टेम्पोररी एक्टेड अपॉन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइव लोड्स। जो स्ट्रक्चर पर टेम्पोरली एक्ट करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लाइव लोड्स बोलेंगे। ठीक है, तो लोड्स व्हिच आर एक्टेड अपॉन द फ्लोर रूफ, है ना, ये लोड क्या है? मेनली रूफ और फ्लोर, जैसे कि छत पे कोई सामान रख देते हैं, ठीक है, उसको
एक जगह से दूसरे जगह रख देते हैं छत पे, या फिर फ्लोर और रूफ रूफ पे रखते हैं, छत पे रखेंगे सामान, एक जगह से दूसरी जगह करेंगे। और फ्लोर पे, हमारे फ्लोर पे जैसे फैन हो गया, चेयर हो गया, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। ये मेनली फ्लोर और रूफ पे रखा जाता है, दीवार वगैरह पे नहीं रखा जाता। ठीक है। लाइफ कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यही बोला है लाइफ लोड जो है वो चेंज करता रहता है, चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टाइम पे क्या होगा, हम चेंज करते रहेंगे कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक चेयर को या एक टेबल को हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करते रहते हैं, इसीलिए इसको बोलता है टेम्पोररी लोड या लाइव लोड बोलेंगे इसको। लाइव लोड का दूसरा नाम इम्पोज्ड लोड भी है। ठीक है। और ये क्या है कि मतलब जैसे अपना रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कितना चीज, कितना फर्नीचर चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो हमारे ऑक्यूपेंसी जो यूटिलाइजेशन है, कितना यूटिलाइज हो रहा है हमारा फर्नीचर, या फिर कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो उसी चीज का उतना ही मतलब सामान हम अपने घर में रखेंगे। ठीक है। ऑक्यूपेंसी मतलब क्या होता है कि मतलब कितना ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कितना चीज हम उस घर में रख सकते हैं। तो जो हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह से उसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अब क्या करेंगे, हम अपना एक एक क्या करते हैं, मतलब सामान रखते हैं। ठीक है। घर में जैसे कि अब थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ये ऑक्यूपेंसी और यूटिलाइजेशन का एग्जांपल हम जैसे लेंगे कि अगर मैंने एक स्कूल बनाया, ठीक है, तो स्कूल में क्या है कि डिफरेंट क्लासरूम्स होती हैं। तो क्लासरूम्स में क्या है कि हमारे की डेस्क, बेंच, पोडियम वगैरह रखना पड़ेगा। तो जितना ऑक्यूपेंसी है उतना उसका जगह है, उसमें डेस्क बेंच जो है हम उसमें यूटिलाइजेशन के लिए डेस्क बेंच तो चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वही उसी पे बैठता है। तो जो फर्नीचर है, डेस्क बेंच, वो हम वहाँ पे रखेंगे। ठीक है। उसको बोलेंगे ऑक्यूपेंसी एंड यूटिलाइजेशन। अब ये इस लाइव लोड की एग्जांपल में आ गया लिविंग पीपुल, जो हम लोग घर में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फर्नीचर मैंने बोला अभी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लोड्स ऑफ मशीन और इक्विपमेंट्स, मशीन है, इक्विपमेंट्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम रख सकते हैं आराम से, इसीलिए इस सब को बोलते हैं लाइव लोड। उसके बाद है विंड लोड। विंड विंड मतलब क्या हो गया, हवा। ठीक है। जो लोड हवा के कारण से घर पे लगता है उसको हम बोलेंगे विंड लोड। अब क्या बोला है विंड को, स्ट्रॉन्ग विंड एक्सर्ट्स लोड्स ऑन द बिल्डिंग। स्ट्रॉन्ग विंड जो है, जो नॉर्मल हवा तो बहती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये स्ट्रॉन्ग विंड आएगा, है ना, जोर से हवा आएगा, तो क्या है कि हमारे बिल्डिंग पे लोड एक्ट करेगा, लोड देगा। कैसे, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे बना गया है द फोर्स एक्ट्स बाय द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वाइंड, क्योंकि ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, हॉरिजेंटली एक्ट करता है। तो जब ये हॉरिजेंटली एक्ट करेगा तो वही क्या बोलता है कि मतलब कोई ना कोई वो लोड तो एक्ट करेगा हमारे बिल्डिंग पे, इसीलिए या तो ये मतलब हॉरिजेंटली एक्ट करेगा। तो वैल्यू ऑफ वाइंड लोड डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ वाइंड। हाँ, इसका वैल्यू क्या है, विंड लोड का किस किस पे डिपेंड करेगा, कितने फास्ट में विंड ब्लो कर रहा है, जो वेलोसिटी है उस पे, वेलोसिटी कितनी है हमारी विंड की, है ना। शेप, साइज ऑफ स्ट्रक्चर, और हमारी शेप कैसी है, शेप और साइज कैसी है हमारी बिल्डिंग की, एरिया कैसी है उसकी, ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा विंड लगेगा उस पर, जब कम बड़ा एरिया है, कम शेप और साइज का है, तो उस पर कम लोड लगेगा विंड का। ठीक है। उसके बाद है स्नो लोड्स। स्नो लोड्स किसको कहते हैं, तो हम जब माउंटेन रीजन में जाते हैं, हिली रीजन में जाते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि मतलब यहाँ वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल के कारण से क्या होता है कि मतलब वहाँ पे स्नोफॉल होगा तो क्या होगा, छत पे आइस जम जाता है। ठीक है। आइस जम जाएगा तो आइस का भी तो कुछ वेट होता है ना, स्नो का भी तो कुछ वेट होता है। तो उसी वेट से जो छत पे जो स्नो गिरे होंगे, उसी वेट से जो लोड से, उसी वेट का जो लोड से जो छत पे एक्ट करेगा वेट, उस पे जो बिल्डिंग पे लोड आएगा उसको हम बोलते हैं स्नो लोड्स। यहाँ पे बोला गया है देखिए, तो द लोड्स विच अराइजेज ऑन द बिल्डिंग ड्यू टू स्नोफॉल, स्नोफॉल के कारण से जो लोड हमारे बिल्डिंग पे आता है उसको हम बोलेंगे क्या चीज, स्नो लोड। ये कहाँ पे होता है, हिमालयन रीजन में ज्यादा करके होता है। ठीक है। हिमालयन रीजन में क्या होता है कि हम लोगों को बिल्डिंग कंसीडर करके बनाया जाता है, जो बिल्डिंग की जो रूफ होती है वो क्या है कि मतलब किस तरह की प्रोवाइडेड करते हैं, हम स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड करते हैं। क्यों स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि
स्लोपिंग रूफ में क्या होता है कि मतलब अगर आइस जो गिरेगा, स्नोफॉल होगा तो हमारे रूफ पे गिरेगा। रूफ स्लोप होने के कारण से आइस जो हमारे ज्यादा अगर ज्यादा की मात्रा में आ गया तो उस पे नहीं रहेगा, उस स्लोपिंग रूफ के कारण से स्लाइड होके नीचे गिर जाए कि ज्यादा लोड हमारी बिल्डिंग के रूफ पे नहीं आए। इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड करते हैं कि पास इजी पासेज ऑफ स्नो, मतलब जल्दी मतलब उतनी ज़्यादा लोड नहीं आए, उसके कारण से ज़्यादा जो अगर स्नोफॉल हो तो उस पे से ऑटोमेटिकली खुद गिर जाएगा। बट क्या है कि स्नो का नेचर जो है, जो स्टिकी नेचर होता है, क्योंकि जब भी गिरता है तो वो अटैच हो जाता है, रूफ से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर अटैच जब हो गया तो हमारे रूफ पे गिरेगा, छत पे गिरेगा, स्नोफॉल होगा तो छत पे होगा। अगर वो अटैच हो गया तो उससे जो लोड हमारी छत पे आएगी उसको हम स्नो लोड बोलते हैं, उसी लोड को हम मोस्टली कंसीडर करते हैं। उसके बाद आ गया अर्थक्वेक लोड। अब अर्थक्वेक लोड किसको कहते हैं? अर्थक्वेक क्या है कि वायलेंट शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वायलेंट शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू शॉर्ट टाइम पीरियड। कुछ समय के लिए हमारे सरफेस जो अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या करेगा, शेक करेगा, हिलेगा। ठीक है, क्यों हिलता है? क्योंकि जो कुछ स्टोर्ड एनर्जी है अर्थ के अंदर, ठीक है, वो रिलीज होता है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण से कुछ स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होता है, इसी के कारण से ये हलचल आती है अर्थ में। तो उसी को हम जो कुछ देर के लिए अर्थ का जो क्या बोलते हैं सरफेस होता है, वो हिलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। और उसके कारण से जो लोड हमारी स्ट्रक्चर पे आएगी उसको हम बोलेंगे अर्थक्वेक लोड। तो आप लोग पूछेंगे कि अर्थक्वेक के कारण से कैसे लोड आती है, तो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी अर्थ हिलेगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए, जब भी आप अर्थ हिलेगा तो उसमें क्या है कि मतलब हिलता है तो बिल्डिंग एक जगह पे तो नहीं रहेगा, अर्थ के फाउंडेशन में ही रहता है, मतलब बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है जो अर्थ में ही रहता है। तो जब भी अर्थ का जो क्रस्ट हिलेगा तो बिल्डिंग भी हिलेगा, ठीक है, तो उस पे लोड आती है। देखिए जैसे बोला गया है, दिस टाइप ऑफ लोड्स काउजेज मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन, है ना, जो फाउंडेशन है अर्थ में, फाउंडेशन का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। जब भी फाउंडेशन का मूवमेंट होगा तो उसमें कोई ना कोई लोड लगेगी, ठीक है। अर्थक्वेक फोर्स इज इंटरनल फोर्स है, क्योंकि अर्थ के अंदर से आता है, इंटरनल फोर्स हो गया। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस, अर्थक्वेक के कारण से तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट करते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में होंगे क्या, एक लेफ्ट साइड से, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, दोनों अपोजिट साइड से लगेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक या तो कोई भी साइड से बोलो आप, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट होगा या फिर ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ, कोई भी साइड से हो सकता है। उसके बाद हो गया एक विच एक्ट एन ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक जो दूसरा है, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गया, टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और एक तीसरा जो होता है जो वर्टिकल फोर्स होता है। और वर्टिकल फोर्स किस वजह से होता है, तो वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसका सेल्फ वेट भी होता है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और जो अर्थक्वेक के कारण से जो क्या बोलते हैं लोड लगेगी, वो क्या है कि हॉरिजेंटली लगेगी। तो दो कंपोनेंट हो गया हॉरिजेंटल फोर्सेस का, और ये कंपोनेंट हो गया वर्टिकल फोर्सेस का। थैंक यू।